तो ग्रेविटेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि ग्रेविटी क्या होते हैं, राइट? कि और उसके अलावा क्या देखे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई अर्थ है, वो अटैक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक, लेकिन वो सेम वे से जो अर्थ है वो मून को अटैक नहीं करती है कि नहीं? उसके अलावा क्या देखे थे कि अगर अर्थ है वो एप्पल को अटैक करती है, लेकिन जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये देख लिए थे, ठीक। कैसे देखे थे? बाय सेकेंड ऑफ मोशन से। क्लियर है? उसके अलावा क्या पढ़े थे हम लोगों ने? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, जिसमें हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था? एफ, ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्मूला आया था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक, जहाँ पे जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.673 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो वैल्यू है जी की, ठीक, ये जो लॉ है ग्रेविटेशन फोर्स का, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ये एप्लीकेबल होगा सही बॉडी पे। किस पे? सही बॉडी पे, मतलब चाहे वो बॉडी बिग हो या फिर स्मॉल हो या फिर सेलेस्टियल हो, हॉलो हो, कैसा ही बॉडी हो। क्लियर है? तो ये सभी में लाइव होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। क्लियर है? ओके। अब इसी फॉर्मूले पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसी, ओके, यूनिवर्सल, ये जो लॉ है, ये जो क्या है, ये यूनिवर्सल क्या है क्वेश्चन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। तो यहाँ बात ये है कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? लॉ तो है, ठीक है, ग्रेविटी का लॉ है, लेकिन उसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, बात ये है, ठीक। इसे यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, ठीक? इसे यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी पे अप्लाई होता है, सही बॉडी पे, एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। जैसे कि चाहे बॉडी बिग हो या स्मॉल हो, चाहे वो हॉलो हो या डेंस हो, क्लियर है, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो या फिर टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, सभी बॉडी पे ये अप्लाई होता है, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्लियर है? अभी क्लियर हो गया गार्गी? नहीं सर। नहीं? ओके। अच्छा, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सब पे अप्लाई होना हो, यस सर। यूनिवर्सल। हाँ, तो यूनिवर्सल इससे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सही बॉडी पे अप्लाई होता है, चाहे जैसी बॉडी हो, छोटी हो, बड़ी हो, सेलेस्टियल हो, टेरेस्ट्रियल हो, ठीक, चाहे प्लेनेट हो, कुछ भी हो, एप्पल हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, पोर्टल हो, पूरा प्लेनेट हो, क्लियर है, सब पे अप्लाई होता है। क्लियर है अभी कि यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज है। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या कहा गया है कि द मास ऑफ द अर्थ कितना दिया गया है? 6 × 10 to the power 24 किलोग्राम। तो ये दिया गया है, ओके। बट आप लोग को ये याद भी होना चाहिए कितना होता है, ओके, ठीक है। और मून का मास कितना दिया गया है? 7.4 × 10 to the power 22 किलोग्राम, ठीक। अब बता दो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि किसका मास ज्यादा है, बता दो। अच्छा, अर्थ का कि मून का? हम्म मून का। अर्थ का। ये किसने बोला? मून का किसने बोला है? अच्छा, मून का नहीं है, अर्थ का है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो 10 की पावर क्या लिखा है? 24 है, 24। और ट्वेंटी यहाँ पे फोर क्या है? ट्वेंटी टू टेन की पावर ज्यादा है। ट्वेंटी टू है, तो 10 की पावर 24 ज्यादा होगा ना। जहाँ क्लियर है कि नहीं से। क्लियर है? हाँ। हाँ। तो जब भी हमें चेक करना हो कि छोटा है कि बड़ा है, तो क्या करेंगे? पहले पावर में चेक करेंगे, जो वैल्यू पावर में बड़ी होगी वो वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ओके। अगर मान लीजिए पावर सेम है तो ये वैल्यू देखेंगे, 6 है कि 7.4 है। क्लियर है? यस सर। हम्म तो मास ऑफ द अर्थ दिया गया है और मास ऑफ द मून दिया गया है, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ द मून दिया गया है कितना है? 3.8 × 10 to the power 5 किलोग्राम, किलोमीटर दिया गया है। क्लियर है? तो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है exerted by the earth on the moon। और क्या दिया गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है? 6.673 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? तो
चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो। ये रहा। ठीक है। ये क्या है, अर्थ मान लो। ठीक। जिसका मास क्या मान लो, कैपिटल एम मान लो। ओके। और ये क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं मून। ठीक, ये क्या है, ये मून है। और जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक। तो यहाँ जो डिस्टेंस दी गई, अगर डायग्राम बनाएंगे, ठीक, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर बना देंगे। क्लियर है। और ये डिस्टेंस डी होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्लियर है कि यस नहीं क्लियर सर। है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हो, तो आपके एग्जाम में मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके। ओके। ओके तो सर। हम्म तो अब क्या दिया गया है, मास ऑफ द अर्थ दिया गया एम इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, नोट कर लिया है। मास ऑफ द मून दिया गया 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम दिया गया है। ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून कितना दिया गया है, डी दिया गया है। ये क्या है, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लेते हैं जनरली, मास को लेते हैं किलोग्राम में, राइट। और डिस्टेंस किस में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं कि मीटर में लेते हैं, बताइए। मीटर में, राइट। मीटर। मीटर में। तो ये क्या है, किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यस सर, विच इज 1000। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये, 3.84 × 10⁻5 इंटू क्या होगा। 10 टू द पावर 3। वेरी गुड, कितना होगा, 10⁻3। अब क्या हो जाएगा ये, मीटर। क्लियर है। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, जब वैल्यू लिखेंगे उसी टाइम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि वैल्यू रखते टाइम, पुट करते समय हम लोग गलत ना करें। क्लियर है। यस सर। हम्म और जी की वैल्यू लिख दिए 6.613 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, ये होता है। ठीक। तो अब फॉर्मूला चलिए रख देते हैं, कितना होगा, जी कितना होता है, 6 × 673 × 10⁻11। क्लियर है। मास ऑफ द यस कितना दिया गया है, 6 × 10⁻24 है। क्लियर है, यस सर। किलोग्राम। ओके। और दूसरा मास कितना है, 7.4 × 10⁻22। क्लियर। अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डी का स्क्वायर होगा। मतलब क्या होगा, 3.84 इंटू 10। आप बताइए, ये क्या हो जाएगा, 10⁻5 और 10⁻3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8। कितना होगा। 10 टू द पावर 8। वेरी गुड। क्योंकि अगर बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। क्लियर है। तो क्या होगा, 10⁻8। अब क्या होगा, इस पे स्क्वायर लगेगा। क्लियर। ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा। ठीक। अब इसको जब सॉल्व सर खुद करेंगे, से हाँ, सर हम इसको खुद सॉल्व, से ट्राई कर सकते हैं। फिर से बोलिएगा। हम खुद से कर सकते हैं ट्राई। हाँ हाँ, आप लोग कर सकते हैं, करिए। मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 6.673 इंटू सारे जो वैल्यू है दिख रहे हैं इसको ले लेते हैं। जैसे कि ये वैल्यू दिख रहा है, ये ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 673 इंटू 6 इंटू 7.4, ये होगा कि नहीं होगा। और अपॉन में कितना आएगा, 3.84 इंटू में 3.84 होगा, नहीं होगा। थ्री और पॉइंट क्या एट वजह, फोर का हाँ, स्क्वायर स्क्वायर, हाँ, और तो थ्री, तो 2 टाइम्स लिख दिए हैं, राइट। 10 हाँ, अब क्या करेंगे, पावर। 10 की पावर, हाँ। अब 10 की पावर कितना हो जाएगा, -11 है। 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 24 इंटू इंटू 10 की पावर 22 22 अपॉन में और इसमें 10 की पावर क्या हो जाएगा ये, 10 टू 4। 64। बोलिए क्या होगा यहाँ पे, 10⁸ इंटू 10⁸ क्या होगा बताइए, स्क्वायर में है तो
10 की पावर 8 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए। 64। 64 कैसे? बोलिए। 10 की पावर 8 का स्क्वायर। हम्म। क्या होगा बोलिए। 10 की पावर 10। टेन। नो। अच्छा एक बात बताइए। 10 की पावर 10। रॉ। का स्क्वायर तो 64 होता है ना। क्या होता है? यार अगर 10 टू द पावर 8 में का स्क्वायर करना है तो वो तो 64 होएगा ना। कैसे 64 होगा बताइए। क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करना है ना। अच्छा एक बात बताइए। मान लीजिए कि कोई एक नंबर लिखा है, उसकी पावर ए लिखी है और उसकी पावर बी लिखा है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ए प्लस बोलिए। बी। हम्म। सॉरी, ए इंटू बी। हम्म। अगर पावर की पावर हो तो क्या करते हैं? 10 टू द पावर 16। अभी क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो गया? जो 64 बोल रहे थे, यस सर। कोई 10 बोल रहा है। हैं? क्या होगा यस ये? सर। 16। क्लियर हो गया? इसीलिए करा रहा हूँ यस। ये। ओके, ये क्या हो जाएगा 16। ओके। अब क्या आप करिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये, इसको आप लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा, है ना। करिए। अच्छा एक मिनट। सॉल्व करने से पहले एक बात बताइएगा, है ना, कि जो 10 की पावर वाला है इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके। तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा बताइए। 10 की पावर क्या होगा? 10 की पावर -11। अच्छा ये, अगर 10 की पावर में कुछ ए है मान लीजिए, इंटू में 10 की पावर बी है, ठीक, तो क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो और 10 टू द पावर 19 बचेगा। क्योंकि कैसे अगर किया? हम 10 टू द पावर 16 को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में माइनस होता है। हम्म। तो 10 टू द पावर हम माइनस कर देंगे और 11 ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस 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 में ही हो जाएगा। तो -27 हो जाएगा। -27 हम नो। 46 से माइनस कर देंगे। देखिए, जब क्या होता है कि जब बेस सेम हो, मान लीजिए क्या नंबर लिखा है, x की पावर a लिखा है, ओके, और दूसरा नंबर क्या है, x की पावर b। तो यहाँ क्या बेस सेम हो, ठीक, तो पावर क्या होती है, अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। और अगर डिवाइड हो x की पावर a, डिवाइड करें x की पावर b से, तो x की पावर क्या होगा, a-b। मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड होंगे, जो डिवाइड में है वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -11 +24 +22 -16। इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो बताइए। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर में बताइए अब। बोलिए। 19। हम्म। 19। श्योर? अरे, आयुषी, हाउ मच, कितना होगा ये? 1 मिनट कर रही हूँ। सिंपली ऐड करना है। 19 ओके। प्लस की माइनस? प्लस। ओके। और उसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। वाह वाह वाह, वेरी गुड है। फोर्स निकाल रहे हैं राइट, और फोर्स की यूनिट किलोग्राम होती है राइट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? मीटर।
हम्म। न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन मीटर कि न्यूटन, कंफर्म कर लो पहले। क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। हम्म। क्या होगा? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्लियर है? तो अब इसका आंसर आ जाएगा, अगर जो ये मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो अब इसे सॉल्व करिए, कितना होगा? आप लोग कर रहे हो इसकी कैलकुलेशन? कर लेंगे। हम्म। एक काम करो, अलग अलग करो ना। एक लोग न्यूमरेटर करो, एक लोग डिनोमिनेटर करो, जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं? ये 6.673 वाला है ना? हाँ, ये पूरा करना है ना। चलो न्यूमरेटर करते हैं। ओके, ये देख रहे हैं, इस पूरे को सॉल्व करना है। मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व किया। कितना है? 14.7456 कुछ। कितना है? 14। 14.7456। हम्म। 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 ओके, टू शायद डिजिट तक फाइन। पॉइंट ओके। गलत लगाया है, नॉट श्योर। पॉइंट, अच्छा, पॉइंट गलत गलत ऐसा लग रहा है क्या? हाँ। हम्म। मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकाल दिया। हाँ, न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर आया है 286.8212। 286.8212। ओके। जब भी कैलकुलेशन करोगे ना, हाँ, हमेशा क्या करेंगे, डेसिमल के टू डिजिट तक सॉल्व करेंगे, ओके? कितने? ओनली टू डिजिट। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन था ना। हम्म। बट ये तो मल्टीप्लिकेशन था। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आंसर भी किसी को बोल रहे हैं, तो हमेशा डेसिमल के टू डिजिट तक बोलेंगे, ओके? ओके सर। हम्म। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, अगर ऊपर 286.82 है और अपॉन में 14.7545 है, तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 14.7456 है। वो ठीक है। अब डिवाइड कितना होगा डिवाइड करने पर? सर नीचे भी सिर्फ दो ही लेना क्योंकि नीचे चार है। हम्म। तो 286.2 अपॉन 14.74 हो गया ना। हाँ, होगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएंगे दोनों। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये कितना होगा, 2 होगा? 1। 143 होल नंबर को पॉइंट अलग अलग जीरो काट सकते हैं ना? वन हम्म। जो 286 है उसे अलग काट सकते हैं, मतलब 0.82। अब मुझे नहीं बता, आप बताइए डिवाइड करने में कितना आएगा। मैंने तो वन कैलकुलेट कर लिया। 143.41 कितना अपॉन हो गया? 7। 143.41 वन पॉइंट अपॉन 14। 3 हम्म। .41। नहीं नहीं, फिर से बोलिए, डिवाइड करने में कितना आएगा इन दोनों को? 1 4 सर 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड क्यों करना है, सीधे 14 से डिवाइड करिए ना। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो के, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इतना हो गया, ओके? अभी क्या करना है, नीचे क्या है, अप्रोक्सीमेटली 14 है, और ऊपर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 286 है। हम्म। तो यस सर। अगर हाँ। 14 को डिवाइड करते हैं किससे, 286 से, कितने टाइम्स जाएगा ये, बताइए? 14 टू जा 28। ओके, यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा। यस सर।
और डेसिमल जो है यहाँ पे लगा लेते हैं 8, मान लीजिए 8 भी ले लेते हैं, तो फिर 20 हो जाएगा ये। हम्म। कितनी टर्म्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये? हम्म। कितना होगा? कितनी टर्म्स जाएगा ये 14 और 68 का? 3। हम्म। 3 बोलो राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 3 बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, 14.7 है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आप बोलो राइट, तो यहाँ बोल फोर सकते हैं फोर कि फोर हम्म। फोर फोर। एक काम करिए, आप लोग एग्जैक्टली डिवाइड करिए ना, ये हम बाद में बताएंगे कैसे करना है इसको डिवाइड, है ना, शॉर्टकट मेथड से। आप लोग डिवाइड करिए एग्जैक्टली। कितना आएगा बताइए? ऊपर हो जाएगा 143.41 143। 0.41। हम्म। नीचे जाएगा 7.37। हम्म। इंटू 10 पर 19 राइट। हम्म। एक बार बताइए, ठीक है, यहाँ पे कितना नीचे अप्रोक्सीमेटली 7 है ये, हाँ। और ऊपर कितना अप्रोक्सीमेटली? 143। अप्रोक्स 143, तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा अप्रोक्सीमेटली बताइए? अप्रोक्सीमेटली बताइए, ऊपर 143 मान लीजिए, कितने टाइम्स आएगा ये? एक मिनट। एक। सो हम्म। सो 20.48 आ रहा है। 20.48 इंटू 10 पर 19। ओके। 19। अब ये क्या करना है, जब भी कोई आंसर होता है, ओके, उससे क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल के 1 डिजिट पे लेते हैं। कितने? 1 डिजिट पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2.04 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा ये, 19 को कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। हम्म? ये क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। ये आंसर हो गया। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सही किया है तो ये आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यस अब सर। कोई भी क्वेश्चन होगा तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? पहले क्या करेंगे, जो मेन पार्ट है कौन सा, 10 की पावर वाला, ओके, उसको सॉल्व करेंगे, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। ओके सर। हाँ। ओके। अब यहाँ पे आप लोग को जो दिक्कत आ रही होगी सबसे ज्यादा, कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही, राइट? मल्टीप्लिकेशन तो कर ले रहे हैं लेकिन डिवीजन प्रॉब्लम आ रही, राइट? यस। तो मैं डिवीजन की एक अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें हम बताएंगे कि डिवीजन को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक, कि हमने इतना पढ़ा जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंस क्या है पे है, ठीक, कि ये फोर्स है जो बाइंड करता है ना, अर्थ से। क्लियर है? बाइंड अस टू द अर्थ। क्लियर है? और क्या है, यस। ये एक्सप्लेन करता है कि मोशन ऑफ द मून है, कहाँ पे हो रहा है, अराउंड द अर्थ हो रहा है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बताइए? सेंटीमीटर फोर्स से, याद है? यस सर। ये मान लीजिए कि एक मून है, ये बीच में क्या है, अर्थ है कि नहीं? तो यहाँ पे यस कौन सा सर। फोर्स लगता है, सेंटीमीटर फोर्स। क्लियर है? सही। और इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि मोशन ऑफ जो प्लेनेट होते हैं, राइट, अराउंड द सन, यही पढ़ा था, राइट? यहाँ के सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो बीच वाला सेंटर जो ऑब्जेक्ट है
उसका मास ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? और जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट था, ठीक, ये जो रिवॉल्व कर रहा है, उसका मास कंपेयर टू बीच वाले से छोटा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, ठीक, क्या होते हैं, टाइड आते हैं। क्लियर है? ड्यू टू मून एंड द सन। क्लियर है? ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, ओके, ठीक। तो फ्री फॉल क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, फॉल करे टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और उसको छोड़ दो, तो क्या होता है, ये नीचे गिरता है कि नहीं गिरता अर्थ पे? यस सर। ये क्या है? अर्थ है, सरफेस है। क्लियर है? तो जो फ्री फॉल अपने आप से गिर रहा है वो क्यों होता है? ये अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल। क्लियर है? और जब हम गिरते हैं, वाइल फॉलिंग होते हैं, ठीक, तो ये बताइए कि क्या इसमें कोई डायरेक्शन चेंज होता है क्या? जो ऊपर से गिर रहा है नीचे, क्या कोई नहीं। डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? तो नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। क्लियर है? हाँ। बट क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या है? जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब बात यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, बात यह है, ठीक, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी लगता है, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट? यस इसी हाँ। वजह से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो अगर ये एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है कि नहीं होता, बता दो। होता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी लग रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। तो अगर कोई बोले कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, राइट? तो क्यों हो रही है वेलोसिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन दिया गया है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्योंकि एनी चेंज इन द वेलोसिटी क्या हो, वो इन्वॉल्व करता है एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन द वेलोसिटी हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रेविटी क्या है। ठीक है? ग्रेविटी क्या है? वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल करता है टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक, तो वहां पे क्या आता है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सेलरेशन मतलब आ गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई। क्लियर है कि नहीं? वी चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर। यस। और ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। क्लियर है? मतलब कि क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक, तो इसमें जो डायरेक्शन है क्या, वो डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, ठीक, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर है? और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये बता दो। है। और एक्सेलरेशन क्यों है? कि वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। हम्म। तो हाँ। कोई पूछे डायरेक्शन है चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक। और एक्सेलरेशन क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। क्लियर है? हाँ। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है अर्थ का, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? नो और सर। जो ग्रेविटी है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नो हाँ। सर। हाँ, क्लियर है? नो सर। क्या चीज? हम्म। तो स्टार्टिंग से समझा दीजिए। ओके फाइन, देखिए। हम्म, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो बताइए क्या, क्या इसकी
डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, बताइए। नहीं। नो सर। नो, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, क्लियर है, डायरेक्शन क्रॉस कर दे नहीं हो रहा है, ओके। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो अब बताइए क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। यस सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक बार बताइए, कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट छोड़िए नीचे, तो लगता है क्या, अच्छा लग रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं लगता नहीं है, बट एक्चुअल में होता है, क्लियर है। जैसे मान लो कोई एप्पल लो, कोई बॉक्स लो, बॉल लो, उसको से छोड़ दो, ठीक है, तो आपको लगता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर है। यस सर। वेलोसिटी क्यों अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन अगर है तो एक्सेलरेशन क्यों है, एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्लियर है। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब कि क्लियर। इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। यस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो जो ग्रेविटी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। यस। अब बताइए, अगर ग्रेविटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ये एक्सीलरेशन है कि नहीं, बताइए। ये क्या है, ये ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है कि नहीं है, बताइए। यस सर। अगर एक्सीलरेशन तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा नहीं होगी, होगी। क्लियर है। यस। तो वही तो बोल रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जी स्मॉल जी से, क्लियर है। और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर। यस सर। अभी समझ में आया कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस समझ में आया क्या है। कैपिटल जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसकी कांस्टेंट। वैल्यू क्या थी 6.673 इंटू 10 माइनस माइनस 11। 11 यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। यस। और ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, ये क्या एक्सीलरेशन है, क्लियर है। यस हाँ। सर। ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता ये, होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन हो रहा है कहाँ पे लग रहा है, एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है कि नहीं। एक्सेलेरेशन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसमें अगर वो अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें एक्सेलेरेशन होगा नहीं होगा, वो कहाँ से आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटी स्पेशल केस में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। तो इस केस में अगर एफ इक्वल टू एम ए होता और ए की जगह जी हो गया तो एफ इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। तो एफ इक्वल टू अगर एम जी अगर फोर्स है तो ये कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है कितना, 2 किलोग्राम दिया गया, कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया गया, ठीक। तो कहा जाए अगर इसका मास कितना है, मान लो 2 किलोग्राम है, ठीक, और ये नीचे गिर रहा है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू एम जी लगेगा, क्लियर है। मास कितना है, 2 है, और जी कितना है, 9.8 है, क्लियर है। कितना हो जाएगा ये, कितना होगा ये, 9.822 कितना होगा, हम्म। 19.6। वेरी गुड, 9.6 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर। फोर्स निकाल रहे हैं, न्यूटन। फोर्स की यूनिट की, न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन। क्लियर है। हाँ। न्यूटन लिख दो, या फिर मास का क्या होता है, किलोग्राम, और जी का किलो। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दोनों से ही, चाहे न्यूटन लिखो चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, क्लियर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म न्यूटन लिखते हैं, क्लियर है। यस सर। तो ये जो फोर्स है एफ इक्वल टू एम जी है वो क्यों है हमारा, ये फ्री फॉलिंग कर रहा है, क्यों है, फ्री फॉलिंग, क्लियर है। अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एम। में डी स्क्वायर होता है कि नहीं डी होता है, स्क्वायर। हाँ। डी स्क्वायर होता है, ठीक। तो इक्वेशन वन क्या हो, फ्री फॉलिंग का हो गया है, और दूसरा क्या है, ये
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है, दोनों फोर्स हैं, तो दोनों फोर्स को इक्वल कर सकते हैं नहीं कर सकते बताइए? दोनों फोर्स है ना, तो क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, ये आया कि नहीं आया? इन हाँ दोनों को बराबर किया, आया कि नहीं आया? आया। Yes, गार्गी क्लियर है? yes, sir. ओके। अब क्या हो जाएगा इन दोनों में, इन दोनों में जो ऑब्जेक्ट था, स्मॉल ऑब्जेक्ट था, ठीक, वो कट जाएगा दोनों साइड एम से एम, तो स्मॉल जी क्या बच जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम अपॉन में डी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है कि नहीं? ये क्या मान लीजिए, मास ऑफ द, ये क्या है, अर्थ है कि नहीं, मास ऑफ द अर्थ है, ठीक। और डी क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका मास क्या है, ये वो तो कट गया, तो इसका मास क्या है, कैपिटल एम, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक, वो डी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. तो उस केस में ये जो जी आ रहा है, क्या होगा, कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम अपॉन में डी स्क्वायर। क्लियर है? अब बताइए, अगर बात की जाए, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा को बताइए कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, को जनरली कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, अर्थ पे रहता है कि नहीं रहता है बताइए? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही है, ठीक, तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, वो कहाँ पे होगा, वो यहीं पे होगा नहीं होगा बताइए? Yes, और sir. इन दोनों के बीच की जो पॉइंट की डिस्टेंस है, वो ये होगी कि नहीं होगी बताइए? ये होगी, ये Yes, डी होगा कि नहीं होगी बताइए? होगी हाँ। ठीक है। अब बताइए, कंपेयर टू जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस बहुत कम है कंपेयर टू द अर्थ, है कि नहीं बताइए? yes, sir. तो इस केस में जो डी है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली, ये अर्थ के रेडियस के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी कि नहीं होगी बताइए? बोलिए। एग्जैक्टली exactly तो नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। Sir, question repeat करना. ठीक है, ये कह रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ये क्या बड़ा वाला दिख रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, Yes, बोलिए, sir. ये क्या है, अर्थ है। ओके। और जो ब्लैक कलर से बनाया है, वो क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, Yes, ये, sir. ठीक। और अर्थ का जो रेडियस है, ठीक, वो बहुत ज्यादा है, Yes, sir. और जो ऑब्जेक्ट है, या पर मान लीजिए, उसका रेडियस बहुत कम होगा कि नहीं होगा, Yes, ये sir. ये स्मॉल और बहुत कम होगा नहीं होगा, तो ओवरऑल जो टोटल बीच की डिस्टेंस होगी, जो डी होगी, उसको हम आर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? Yes, sir. तो क्या करेंगे अब, जो डी है ये, उसकी जगह क्या रख देंगे, आर रख देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया कि आर क्यों रखे हैं? नहीं आया समझ सर. नहीं आया, अच्छा, फिर से बता रहे हैं, देखिए, ये अर्थ है, Yes, sir. और मान लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो बहुत पास आ गया अर्थ के, दिख रहा है ये, छोटा सा Yes. बहुत अर्थ के पास आ गया है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, क्या लेंगे, अर्थ के सेंटर ई हो गया है यहाँ से, और इसका सेंटर मान लीजिए ओ मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगी, वो इसके सेंटर से इसका सेंटर होगा नहीं होगा बताइए? अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. और ये हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, राइट। अब बताइए कि जो ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस कितना होगा, बहुत कम होगा या नहीं होगा बताइए? ये स्मॉल और मान लीजिए, होगा, छोटे वाले का, हाँ Yes, sir. और बड़े वाले का जो अर्थ है, उसका रेडियस क्या होगा, वो कैपिटल आर मान लीजिए कि अर्थ का रेडियस है। अब यहाँ पे क्या है, जो अर्थ का रेडियस है, वो बहुत ज्यादा है कि नहीं बताइए, उस ऑब्जेक्ट से, हाँ। तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जो डी है, वो आर, जो बीच का डिस्टेंस है, वो अर्थ के रेडियस के बराबर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir. अभी क्लियर होगा नहीं क्लियर है ये पॉइंट, Yes, sir. कि जो बीच की डिस्टेंस है, उसको हमने आर क्यों ले लिया कैपिटल में?
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बहुत पास है। क्लियर है? यस। यस। तो हाँ, तो अब यही तो लिखा है यहाँ पे, देखो। इस केस में क्या हो गया है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत नियर हो गया, दिख रहा है, तो डिस्टेंस को आर इक्वल टू लिख सकते हैं। आर क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। क्लियर। तो अब जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले में डी की जगह आर रख दी, कैपिटल आर। बोलिए, रेडियस ऑफ द अर्थ। यस सर। तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो अगर हाँ। ग्रेविटी निकालना हो, हाँ, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू आई है, जी की वैल्यू दिख रहा है, ये ठीक, वो क्या आएगी? जी की वैल्यू रख देंगे 6.673 इंटू 10⁻11, ठीक। और मास ऑफ द अर्थ पता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए, ये कहाँ से आया? इतना क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके। तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके। ओके सर। तो आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।